सेकंड ईयर की इंग्लिश को पास करने के एक नहीं कई तरीके अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि 21 मई को सेकंड ईयर का इंग्लिश का पेपर है और वो बच्चे जो ये समझते हैं कि उनके लिए इंग्लिश का पेपर पास करना ही एक मुश्किल काम है। सबसे पहले आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो ये है, ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात करते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव पार्ट पे करना चाहिए और अक्सर बच्चे उस पे फोकस नहीं करते। बात शुरू करते हैं जी वर्ब करेक्शन। आपका ये सी क्लॉज होती है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की, 5 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने अपना टिकटॉक पे एक लेक्चर जस्ट 15 सेंटेंसेस का अपलोड किया है और वही लेक्चर मैंने यूट्यूब चैनल लर्न विद जेमिनी पे अपलोड किया हुआ है। आप जस्ट वो 15 ही सेंटेंसेस याद कर लें, इंशाल्लाह उन्हीं में से 4-5 ज़रूर आ जाएंगे। ये आसान तरीन तरीका है। दूसरा प्रेपोजिशन है, जस्ट 25 से 30 प्रेपोजिशन मैंने अपने चैनल टिकटॉक पे अली खान वाजिद 03 पे अपलोड की हैं। वहाँ चले जाएं और वो लिख लें। लिखनी कैसे है, सबसे ऊपर मैंने वो प्रेपोजिशन लिखी है, भी कौन सा आपका वर्ब आए तो उनके साथ कौन सी लगनी है। फर्ज करें ऑफ है, ऊपर ऑफ लिख लें। नीचे मैंने वो अल्फाज दिए हैं, 10, 12, 14, 15 से ज़्यादा नहीं है। आप सिर्फ वो अल्फाज याद कर लें, वो वर्ब, वो वर्ड्स कि ये आ जाए तो ऑफ लग जानी है। इसी तरह टू के अल्फाज दिए हैं। इसी तरह विद, जन के जो ज़्यादा आपके बोर्ड के पेपर्स में आते हैं, सिर्फ वही प्रेपोजिशन दी। ये किन के लिए है? जिनको ये लगता है कि इंग्लिश का पेपर वो पास करना मुश्किल है। तीसरा आपके सिनोनिम्स हैं। आप अपने रेलिवेंट बोर्ड के पिछले साल का छोड़कर पेपर, उससे पहले जितने पेपर्स हैं वो 4 साल के ले लें या 5 साल के ले लें। आप सिर्फ वो सिनोनिम्स याद कर लें, उन्हीं में से आपको 7-8 वो ज़रूर मिल जाएंगे। इसी तरह अगर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में आप 20 में से 13-14 ले लेते हैं तो ये एक आपकी उम्मीद की किरण बन जाती है कि आप पास होने के करीब हैं। नेक्स्ट क्या करें? सब्जेक्टिव पार्ट है, आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला काम क्या करें? अगर आप 10 के 10 लेसन्स के जस्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन याद करें। इसी तरह 5 हीरोज हैं, सिर्फ उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन याद करें। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है तो फिर क्या करें? अपने लेसन के 10 में से जो पहले आपके 7 लेसन्स हैं उनको याद कर लें और लास्ट जो 10वां है उसको याद कर लें। हीरोज में से जो आपके पहले 2 हीरोज हैं वो याद कर लें और लास्ट वाला एक हीरो याद कर लें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके एसेज हैं। अब जो एसेज हैं वो मैंने अपने टिकटॉक के चैनल के पेज पे अली खान वाजिद 03 पे सिर्फ 10 अपलोड किए हैं और वही मैंने अपने यूट्यूब के चैनल लर्न विद जेमिनी पे अपलोड किए हुए हैं। उनको आप याद कर लें, एक नहीं एक से ज़्यादा इंशाल्लाह उन्हीं में से आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका इडियम्स का क्वेश्चन है। इडियम्स आप क्या करें? जो आपकी ग्रामर कंपोजिशन वाले हैं वो आपके 100 हैं, उनको याद करने की कोशिश करें। और अगर मज़ीद आप मेहनत कोशिश कर सकते हैं तो आप रेलिवेंट अपने बोर्ड के जो पिछले साल के छोड़कर उससे जो पिछले साल के 2-3 साल के हैं वो इडियम्स देख लें। आपको उन 2-3 जो देखेंगे प्रीवियस बोर्ड के अपने रेलिवेंट जो होंगे बोर्ड्स के पेपर्स इंग्लिश के, आपको उनमें से काफ़ी सारे उन 100 इडियम जो कि ग्रामर कंपोजिशन में दिए गए उन्हीं में से मिलेंगे। आप फ्रेजल वर्ब वाला जो खपे है वो बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट आपका जी रह गया उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ। वो पैराग्राफ जो आपकी ग्रामर कंपोजिशन पे 30 दिए हुए हैं, पहले 10 उर्दू टू इंग्लिश है, फिर आपके इंग्लिश टू उर्दू है। आप उनकी उर्दू टू इंग्लिश अपने कन्वर्ट करके याद कर लें। फिर आपके अनसीन है, उनके इंग्लिश आपकी की बुक्स पे दी हैं। उम्मीद है उन्हीं में से एक आ जाएगा। होप सो कि ये थोड़ी सी कोशिश आपको इंग्लिश के बोर्ड के पेपर में वो यकीनन पास कर देगी। तो थैंक्स यू वेरी मच।